आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन हर लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग है। सेकंड टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। थर्ड टॉपिक रोल ऑफ टीचर एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। फोर्थ टॉपिक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एंड सिक्स है द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। इन 6 कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन हर लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। टोटल 6 लेक्चर बनेंगे और हम स्टार्ट से एंड तक जाएंगे। पहला हमारे पास टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। In education, teaching is the concerted sharing of knowledge and experiences, which is usually organized within a discipline and more generally the provision of stimulus to psychological and intellectual growth of a person by another person or artifact. इस डेफिनेशन में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, हम उन्हें देखेंगे और उन्हें समझेंगे, जिसके बाद हमें पूरी डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कीवर्ड्स में हमारे पास concerted sharing है। The word concerted sharing means arranged in parts or arranged in or divided in chunks in small parts. ओके, नॉलेज को हम हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखते हैं, एकदम से हमें सारा नहीं समझ आता। हम इन्हें एक चेन की सूरत में छोटा छोटा करके पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ डिसिप्लिन, ये एक डिसिप्लिन में एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में चलती है। लेवल 1 से लेवल 3 तक या लेवल 10 जितने भी लेवल होते हैं, लेकिन कभी भी ये लेवल 1 या लेवल 2 को छोड़ के हम लेवल 3 पर नहीं जा सकते। हमें एक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। ग्रेजुअली हम नॉलेज को हासिल करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टिमुलस। ओके, एक बोरिंग कर देना, नॉलेज हासिल करना या एजुकेशन हासिल करना थोड़ा सा एक बोरिंग सिस्टम हो जाता है। इसके लिए हमारे पास एक मोटिवेशन और इंकरेजमेंट आती है हमारे टीचर की तरफ से, जो हमें ग्रेजुअली मोटिवेट करता है और इनकरेज करता है ताकि हम बेहतर से बेहतर नॉलेज और इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। ओके, डेफिनेशन बाय H.C. Morrison. Teaching is an intimate contact between the more mature personality and a less mature one. Teaching एक कम्युनिकेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के दरमियान, जिसमें एक मेच्योर पर्सनैलिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है एक लेस मेच्योर इंसान की तरफ। आइडिया एंड प्रिंसिपल्स टॉट बाय एन अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी की तरफ से भी होता है जो हमें आइडियाज और असूलों को सिखाते हैं। टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट टीचिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ एन अदर पर्सन। ओके, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमारा ये टीचर का पर्पस ये होता है कि वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करे। टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज that are designed and performed to produce in students behavior. टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटीज को रेफर करती है जो इस तरह से डिजाइन की जाती है ताकि हम स्टूडेंट के बिहेवियर में वो चेंजेस ला सकें जो हमने डिजाइड की थी या जो हमने अपने विजन और गोल में रखा था। The process in which teacher transfer and imparts knowledge, information, skills, wisdom, culture टू नेक्स्ट जनरेशन। इस प्रोसेस में हमारे पास टीचर जो है ना ट्रांसफर करता है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, स्किल्स को, विजडम को और कल्चर को। ओके, टीचिंग इज अ प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड टीचिंग। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच we flow the information and subject matter to the next generation. ओके, टीचिंग का एक प्रोसेस होता है, एक पेडागोजिकल प्रोसेस होता है जो ऑलरेडी डिजाइंड होता है, प्लान्ड होता है, करिकुलम बना होता है। ये उसके थ्रू जो है ना उस मेथड को फॉलो करते हुए टीचिंग की जाती है। जबकि टीचर जो पर्सन है, जो मेन पावर है, जो इस मेथड को फैसिलिटेट कर रहा होता है, उसे हम टीचर कहते हैं।
टीचिंग डिफरेंट व्यूज होते हैं अबाउट टीचिंग, लेकिन हमारे पास जो हम मेन यहाँ पे 3 व्यूज को पढ़ेंगे, एक अथॉरिटेटिव व्यू है, दूसरा डेमोक्रेटिक एंड थर्ड लेज़ी-फेयर। अथॉरिटेटिव व्यूज के मुताबिक ये मेमोरी लेवल पर सिर्फ टीचिंग जो है ना एक ऐसी एक्टिविटी है जो मेमोरी लेवल पर की जाती है, मतलब रोट मेमोराइजेशन होता है। इसमें आपको एक कंटेंट दिया जाता है, स्टूडेंट सेम टू सेम उसी कंटेंट को याद करता है, उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकता। टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट्स एंड एटीट्यूड्स इन स्टूडेंट्स। ये टीचिंग मेथड जो है ना स्टूडेंट में थॉट्स प्रोसेस को डेवलप नहीं करता। It's known as thoughtless teaching. The teaching is only teacher centric. Okay? तो ये टीचिंग जो है ना सिर्फ टीचर सेंट्रिक होता है, जिसमें टीचर के पास पावर होती है और टीचर जो डिजायर्ड आउटकम चाहता है वो स्टूडेंट से लेता है, वो कभी भी स्टूडेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने नहीं देता। इसे हम अथॉरिटेटिव मेथड कहते हैं। जबकि डेमोक्रेटिव मेथड में ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होता है। इसमें स्टूडेंट को अलाउ होता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सके, वो पहले इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करे, उसके बाद समझे। मेमोरी लेवल टीचिंग इज फर्स्ट मेमोराइज एंड देन अंडरस्टैंड। सच टीचिंग इज नोन एज थॉटफुल टीचिंग। ये एक थॉटफुल टीचिंग होती है जिसमें स्टूडेंट को उनकी अपनी सोच को भी वेलकम किया जाता है, स्टूडेंट के व्यूज को भी वेलकम किया जाता है, कि वो क्या सोचते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड, वो अपने व्यूज भी दे सकते हैं। दिस मेथड इज इंटरेक्टिव प्रोसेस which takes place between teacher and students। टू वे प्रोसेस होता है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डायलॉग होते हैं, तो स्टूडेंट जो है ना अपने व्यूज शेयर करता है टीचर से। स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस एंड क्रिटिसाइज द टीचर्स। यहाँ पे स्टूडेंट को अलाउ होता है कि वो स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करे और टीचर को क्रिटिसाइज भी कर सके कि अगर ये हो रहा है या ये पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है तो इसकी वजह क्या है। नेक्स्ट, लेज़ी-फेयर एटीट्यूड्स। इसमें इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मीन के इंसान टीचर जो है ना अपनी मिस्टेक से सीखता है, स्टूडेंट की फीडबैक से सीखता है और अपनी मिस्टेक से सीखता है। वो डेली लेवल पे जो लेक्चर देता है और जब वो ये देखता है कि उसने आज के लेक्चर या आज के टॉपिक या आज के लेक्चर मेथड में उसने ये मिस्टेक्स की हैं, तो वो नेक्स्ट डे वो मिस्टेक्स नहीं करता। अपनी मिस्टेक से लर्निंग प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज मोर डिफिकल्ट मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल पे तो हमें सिर्फ रोट मेमोराइजेशन दे दिया जाता था, स्टूडेंट को जो है ना एक कंटेंट दिया जाता था, वो उसी के मुताबिक उस चीज़ को याद कर लेता था, उससे इजाज़त नहीं होती थी कि वो इसमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सके। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमारे पास एक कंटेंट टीचर स्टूडेंट को दिया जाता था, वो उसमें अपने व्यूज़ भी डाल सकता था। रिफ्लेक्टिव में ये होता है कि आप अपनी मिस्टेक से सीखते हो, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट है अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिव मेथड से। इट इज हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। इसमें एक्चुअली आपका अपना माइंड तेजी से शार्पली काम करता है और स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो क्रिएटिविटी को प्रमोट करे, क्रिएटिविटी को ऐड करे, इसमें इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर पार्टिसिपेंट्स। इस लेवल पे दोनों ही पार्टिसिपेंट करते हैं, टीचर भी स्टूडेंट भी। दिस लेवल प्रोड्यूसेस इनसाइट्स। ओके, ये लेवल स्टूडेंट और टीचर के इनसाइट्स को प्रोड्यूस करता है, इनके स्किल्स को मजीद पॉलिश करता है। एक इंसान के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी एबिलिटीज है, कितने टैलेंट है, उन सबको ये पॉलिश करके बाहर निकालता है ताकि एक माशरा उससे बेहतरीन तरीके से फ़ायदा हासिल कर सके। रिवीजन हम करेंगे। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग हमने पढ़ी थी कि टीचिंग है क्या। एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड टीचर। टीचिंग हमारे पास एक प्लान, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन कंटेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ करिकुलम, जबकि टीचर वो पर्सन होता है जो इन मेथड्स को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है स्टूडेंट में। अदर व्यू पॉइंट्स में हमारे पास अथॉरिटेरियन व्यू था, जिसमें वो स्टूडेंट की फ्रीडम को, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को, स्टूडेंट की व्यू पॉइंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है।
ओके, डेमोक्रेटिक में हमारे पास वो इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को दी जाती हैं कि वो अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करे, वो अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को डिस्प्ले कर सके इन फ्रंट ऑफ टीचर एंड इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। लेजिस फेयर में हमारे पास बिल्कुल फ्री लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसमें दोनों स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से भी सीखते हैं और अपनी मिस्टेक्स से भी सीखते हैं। This is all about today lecture. We will meet in next lecture, inshallah.